आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीएचडी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट होने वाला है रामबाण साबित। जी हाँ दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग हिंदी आलोचना से उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का करने वाले हैं अवलोकन जो विगत वर्ष या तो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं अथवा परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों, प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या में हिंदी आलोचना से पहला प्रश्न। हिंदी आलोचना की शुरुआत होती है। हिंदी आलोचना की शुरुआत किससे होती है, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर इसमें आपने प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट दोनों विकल्पों को चुन करके उपयुक्त ग को चुना है, उपयुक्त दोनों विकल्प ग का चयन किया तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, श्रीनिवास दास के संयोक्ता स्वयंवर की समालोचना किसने सच्ची समालोचना नाम से की, इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने चुना होगा बालकृष्ण भट्ट, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, संयोक्ता स्वयंवर की आलोचना प्रेमघन ने कब की। संयोक्ता स्वयंवर की आलोचना बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने की थी सन 1886 ईस्वी में, तो विकल्प इसका ख राइट आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 4, बड़ा ही मजेदार प्रश्न है और पीएचडी 2000 का पूछा गया प्रश्न है। हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। विकल्प ग और ख को छोड़ करके विकल्प क का चयन आपने किया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है कि नाट्यशास्त्र की पुस्तक नाटक के लेखक कौन है। तो नाट्यशास्त्र की पुस्तक नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रीतिबद्ध कविता के विरुद्ध आवाज उठाने वाले प्रथम आलोचक हैं। रीतिबद्ध कविता के विरुद्ध आवाज उठाने वाले प्रथम आलोचक कौन है, इस प्रश्न का जवाब देना है आपको। और उत्तर में अगर आपने चयनित किया है विकल्प बालकृष्ण भट्ट ख को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि परिचयात्मक आलोचना की शुरुआत किस युग में होती है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 7 का अगर सही उत्तर आपने चुन लिया विकल्प ग भारतेंदु युग, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि आलोचना का कौन सा रूप भारतेंदु युग में नहीं मिलता है। और प्रश्न संख्या 8 का अगर जवाब आपने चयनित किया विकल्प क मनोविश्लेषणात्मक आलोचना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, कालिदास की निरंकुशता आलोचनात्मक कृति किसकी है। कालिदास की निरंकुशता आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृति है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई इसमें आलोचनात्मक कृति नैषधि चरित चर्चा, मेघदूत रहस्य, प्राचीन कवि और काव्य तीनों ही रचनाएं हैं, तो विकल्प घ इस प्रश्न का सही जवाब होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के
स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर आलोचना के अभाव को पूरा करने का प्रयास किया था। बड़ा ही आसान सा इस प्रश्न का जवाब होगा और मुझे उम्मीद है कि आपने जवाब में जो है सेलेक्ट किया होगा विकल्प जो है श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया साहित्यालोचन। विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी कोविद रत्नमाला ग्रंथ के लेखक कौन है? पीजीटी 2009 का पूछा गया प्रश्न है। फटाफट उत्तर ट्रिक करिए साथियों, और उत्तर में आपने श्याम सुंदर दास चुन करके इस प्रश्न का जवाब अपने खाते में सही जोड़ लिया है। अगला प्रश्न है कि साहित्यालोचन कृति के रचनाकार कौन है? पीजीटी 2004 का पूछा गया प्रश्न है और साहित्यालोचन कृति का रचनाकार आपने चयनित किया विकल्प ख श्याम सुंदर दास को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि व्यवहारी विवाद को जन्म दिया? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प क मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं के द्वारा प्रथम विवेचित कवि हैं। मिश्र बंधुओं द्वारा प्रथम विवेचित कवि इसमें कौन है? इसका आपको जवाब बताना है और प्रश्न संख्या 15 का अगर उत्तर आपने चयनित किया है सूरदास क विकल्प को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 कि अनुसंधान परक आलोचना पद्धति की शुरुआत किससे होती है? अनुसंधान परक आलोचना पद्धति की शुरुआत किससे होती है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का उत्तर आपने नागरी प्रचारणी पत्रिका को चुना, तो ग विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर लिखा गया पहला शोध प्रबंध किसका है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है पीताम्बर दत्त बड़तवाल को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न साथियों कि देव और बिहारी पुस्तक के लेखक कौन हैं? देव और बिहारी पुस्तक के रचनाकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया है कृष्ण बिहारी मिश्र को, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बिहारी और देव पुस्तक के लेखक कौन हैं? अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देव और बिहारी पुस्तक थी जो कृष्ण बिहारी मिश्र द्वारा लिखी गई थी, लेकिन यहाँ पर बिहारी और देव दिया जा रहा है। इस पुस्तक का रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है, तो यह लाला भगवान दीन की पुस्तक है। ग विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का जनक आपने चुन लिया पद्म सिंह शर्मा को, तो क विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? पीजीटी 2009 का पूछा गया प्रश्न है और हिंदी साहित्य विमर्श पुस्तक के लेखक आपने चयनित किया पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। विकल्प ग को सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि एस्से ऑन क्रिटिसिज्म तथा समालोचना दर्श नाम से अनुवाद किसने किया? तो एस्से ऑन क्रिटिसिज्म और समालोचना दर्श नाम से अनुवाद करने वाले रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। क विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि ऊंच निवास नीच करतूती शुद्ध ब्राह्मणवादी आलोचक किसे कहा गया है? तो ऊंच निवास नीच करतूती शुद्ध ब्राह्मणवादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। घ विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न संख्या 24 है साथियों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? जीआईसी पीजीटी 2009 का पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब फटाफट उत्तर ट्रिक करिए साथियों, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित किया होगा
सूर तुलसी जैसी, सूर तुलसी जैसी, विकल्प ग को, तो राइट आंसर याद रखिएगा कबीर दास इसमें ऐड नहीं है, सूर तुलसी जैसी हैं। त्रिवेणी में आचार्य शुक्ल की यह समीक्षात्मक रचना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें से एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। वह कवि कौन है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ख सूरदास को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन किसका है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया है विकल्प को आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक के लेखक कौन है? जीआईसी पीएचडी 2009 और टीएचडी 2003 का पूछा गया प्रश्न है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, तो ख विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना की प्रथम पुस्तक कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई सैद्धांतिक आलोचना की पहली पुस्तक काव्य में रहस्यवाद, विकल्प क को आपने चुना, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न, अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान है, यह कथन किस आलोचक का है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल सुना है, ख विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सूरदास को भावाधिपति की संज्ञा देने वाले आलोचक कौन हैं? सूरदास को भावाधिपति की संज्ञा देने वाले आलोचक कौन हैं? इस प्रश्न का जवाब आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प ग चुना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो इसका राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, आलोचनात्मक पुस्तक रस कलश के रचनाकार कौन हैं? तो आलोचनात्मक पुस्तक रस कलश के रचनाकार आपने चुन लिया विकल्प ख अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि सिद्धांत और अध्ययन के लेखक कौन हैं? सिद्धांत और अध्ययन कृति के लेखक कौन हैं? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने गुलाब राय को चुना, क विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की तरफ। डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल की आलोचनात्मक पुस्तक का नाम क्या है? और इस प्रश्न का जवाब फटाफट उत्तर ट्रिक करिए। केशव की काव्य कला अगर आपने चुना विकल्प घ को, तो सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि काव्य में अभिव्यंजनावाद के लेखक कौन हैं? तो काव्य में अभिव्यंजनावाद कृति के लेखक लक्ष्मी नारायण सुधांशु हैं, विकल्प ख इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि बिहारी की वाग विभूत आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बिहारी की वाग विभूत आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, क विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न, वांग्मय विमर्श के लेखक कौन हैं? वांग्मय विमर्श के लेखक आपने चुन लिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रसाद की काव्य कला के लेखक कौन हैं? तो प्रसाद की काव्य कला के लेखक आपने चुन लिया है विकल्प ग रामनाथ सुमन को, तो ग विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 38। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचनाकार कौन हैं? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी का रचनाकार आपने चुन लिया आचार्य नंदुलारे वाजपेयी को, ख विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि महाकवि सूरदास किसकी आलोचनात्मक कृति है? पीएचडी 2003 का पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी चुना आपने, तो क विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस आलोचक के अनुसार छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा विकल्प ख, नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है कि छायावाद का प्रथम समर्थक आलोचक कौन है? छायावाद के प्रथम समर्थक आलोचक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया विकल्प ख को, नंद दुलारे वाजपेयी को, तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत के लेखक कौन है? कवि सुमित्रा नंदन पंत, यह आलोचनात्मक कृति लिखी गई है नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा। क ऑप्शन इसका सही उत्तर है। और सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका जवाब अगर आपने डॉक्टर नगेंद्र चुना तो ग विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नगेंद्र की रचना कौन सी नहीं है? डॉक्टर नगेंद्र की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया है कालिदास की निरंकुशता, तो विकल्प घ इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक कौन सी इसमें से नहीं है? तो डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखा गया है रस सिद्धांत, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के भूमिका, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, तो रस मीमांसा विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, साकेत को जनवादी काव्य किस आलोचक ने माना है? साकेत को जनवादी काव्य के रूप में मानने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र, विकल्प को सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस प्रगतिवादी आलोचक का अन्य प्रगतिवादी आलोचकों के साथ विरोध रहा है, के द्वारा विरोध रहा है, क्षमा करें, तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा, ये मार्क्सवादी समीक्षक हैं। ख विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, यह कृति लिखी गई है रामविलास शर्मा द्वारा, विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया है विकल्प घ, कविता के नए प्रतिमान, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो इसमें रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया ग्रंथ आपका हो जाएगा भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। घ विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 51 है कि किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा गया है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया रामविलास शर्मा। ख विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आज की पाठचर्या में साथियों लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे